अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी स्पेशल बकरा ईद के लिए कलेजी, तो जो कि हम बीफ की ले रहे हैं, मतलब कि गाय की कलेजी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने तकरीबन हाफ कप तक ऑयल ले लिया, क्योंकि मेरे पास जो कलेजी है जस्ट हाफ केजी है, तो हम उस हिसाब से ही आपको बताएंगे। अगर आपकी 1 किलो तक हो, 2 किलो तक हो, तो आप उसके हिसाब से ऑयल बढ़ा लेगा, क्योंकि कलेजी जो है ये हम तवा स्टाइल बना रहे हैं। कढ़ाई में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही यमी सी हम कलेजी इस वक्त तैयार करेंगे। तो आपको एक छोटी सी नन्ही सी प्याज दे लेनी है, उसको जो है अच्छे से लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं। प्याज हमारी जो है वो लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई है, और इस स्टेप पे जो है हमने अपने कलेजी को इसके अंदर ऐड कर देना है। अपनी नहीं, मतलब गाय की कलेजी को। और ये जो है इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्ती टिप देने लगी हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाएगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और इस मज़ेदार सी यूनिक अथेंटिक ढाबा स्टाइल रेसिपी को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, और बकरा ईद की खुशियाँ, ईद उल अज़हा की खुशियों को मज़ीद दोबाला कर लीजिएगा। तो बस इस पॉइंट पे हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है। मेरी तकरीबन मैंने इसको हाफ केजी कलेजी लिए, और आई एम श्योर हाफ ही केजी है, क्योंकि मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी। तो अच्छा भाई, बकरा ईद पे तो पाकिस्तान की याद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ जर्मनी में तो उस तरह की रौनकें होती नहीं हैं। छोटी ईद तो फिर भी जैसे तैसे गुजर ही जाती है, लेकिन बकरा ईद, जिसको बड़ी ईद कहा जाता है, उसकी रौनकें तो आपको पाकिस्तान में ही मैसर होती हैं। तो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जहाँ भी रखा है उसमें उसकी मेहरबानी है और करम नवाजी है। तो बस हर लम्हा हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। तो देखिए, अच्छे से इसको हमें भूनना है। ये जो कलेजी की रेसिपी है ये मेरी मदर की है, और वो इतनी मज़ेदार कलेजी बनाती हैं कि पूरे ख़ानदान में मशहूर है। और मैं और मेरे 2 भाई जो हैं वो तो बस दीवाने हैं कलेजी के। तो ऑफ कोर्स मदर जैसी तो नहीं बन सकती, लेकिन मेरी कोशिश पूरी यही है कि उनके जैसी मैं आप तक रेसिपी पहुंचाऊं। तो अगर आप लोगों को फिर भी ऑथेंटिक रेसिपी चाहिए तो बिल्कुल मेरी मदद वाली, तो उसको जो है आपको उसके लिए फूड रन जो है चैनल, उसको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो वहाँ आपको कराची स्टाइल की, ढाबे स्टाइल की और कराची के रेस्टोरेंट स्टाइल की मज़ेदार रेसिपियाँ मिलेंगी। तो इस पॉइंट पे देखें, हमें अच्छी सी अपनी कलेजी जो हमने भून ली थी, तो इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे ज़्यादा सा अदरक लहसुन, क्योंकि हमें इसको भूनना बहुत ज़रूरी था ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और हमें ज़्यादा सा अदरक लहसुन डालना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून, क्योंकि हमें बिल्कुल विदाउट स्मेल के साथ इसको बनाना है ताकि खाने में मज़ा आए। और अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो बनाते हैं कलेजी, लेकिन उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि बंदा खा नहीं सकता। तो यही मेरी मदर की खुसूसियत है कि वो कलेजी जो बनाती है उसमें स्मेल नहीं होती। और कई सालों तक तो जर्मनी आने के बाद मैंने कलेजी खाई नहीं, क्योंकि मैं अपने मदर की ही हाथ की मिस करती रहती थी। लेकिन जब टू मच हो गया, मुझे क्रेविंग होने लगी अपने मदर के हाथ की रेसिपी की, तो फिर एक दिन मैंने उनसे पूछ के ट्राई की, और तकरीबन उन जैसी ही बन गई थी। लेकिन मैं 100% नहीं कह सकती, 90% कह सकती हूँ, क्योंकि 10% में भी कि वो मदर के हाथ का जो फ्लेवर होता है जो बच्चों को वो था, तो वो मैं उस तक नहीं पहुँच सकी। तो देखिए, खूब सारे अदरक लहसुन के साथ हमें इसकी अच्छे से करनी है भुनाई। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि
वो भी थोड़ी ज़्यादा ही डलती है, क्योंकि हल्दी भी आपको मैं एक बात बताऊं कि इसकी स्मेल को ख़त्म करती है। तो और इसकी जो मैं आपको एक टिप बताने जा रही थी स्मेल ख़त्म करने की, जो कि सीक्रेट होती है, तो ज़रूर लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली हैं यूट्यूब की। तो इसको हमें जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए उसके सिरके के और नमक के पानी में भिगो देना है। तो अब मैंने इसमें हल्का सा डाल दिया है जीरा पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन पाउडर, जिससे हमारा जो टेस्ट है वो और मज़ेदार होता जाएगा और कलेजी को सॉफ्ट भी रखेगा। तो बस हमें इसको अच्छी सी मीडियम हाई फ्लेम पे इसको हमें भूनना है और भून के इसको रेडी करना है। तो आप चाहें तो इसकी थोड़ी छोटी बोटी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये साइज़ परफेक्ट लग रहा था तो मैंने ये साइज़ ले लिया थी। तो अब ये अदरक लहसुन में और हल्दी में काफ़ी भून गई है। तो अब हम अपनी जो है तकरीबन 1/2 टीस्पून तो नहीं, टेबल स्पून ही लाल मिर्च लेंगे जो कि पिसी है, और तकरीबन 1, क्योंकि मैं थोड़ी तेज़ मसाले वाली खाती हूँ तो इसलिए मुझे तकरीबन 2 चम्मचों तक कुटी हुई मिर्चें चाहिए थी, क्रश चिली जिसे कह सकते हैं आप लोग। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि उसको दरदरी मिर्ची को तो इस तरह भी कहा जाता है। थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, पाउडर नहीं थोड़ा कूटा हुआ सा, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, तो इस पॉइंट पे हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और थोड़ा सा हमें जो है पानी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि मसाला जो है थोड़ा बहुत नीचे लगना शुरू हो गया है। तो मसाले को जो है हमें जलने नहीं देना है, तो वो भी हमें अच्छे से इसके साथ मिक्स करना है। तो इसको आप ढाबा स्टाइल और कराची में काफ़ी फेमस है ये, आजकल मंडी लगी हुई है। तो बस बकरीद भी घर आने वाली है, तो घर आने वाली है, मेरे मुँह से निकल रहा था, बकरीद भी आने वाली है, दायरे नज़दीक है, तो जगह जगह मंडियाँ लगी हैं। और मंडी में भी कराची में जो मंडी लगती है उसमें भी कलेजी का एक स्टॉल लगता है, जो कि बहुत मज़ेदार होता है। तो मैंने खाई तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है और मेरा भाई शौकीन है, तो वो अक्सर तो भाई गाय लेने से पहले 2-3 दफ़ा सिर्फ कलेजी ही खाने चला जाता है। तो बहुत यमी सी इसमें खुशबू आ रही है। और मज़े की बात ये है कि थोड़ी सी भी कलेजी की स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि मैं जिस तरह की हूँ, तो मैं अगर कलेजी में स्मेल आए तो मैं नहीं खा सकती। तो इस पॉइंट पे हम लीड लगा देते हैं और 10 मिनट्स के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर, ताकि टमाटर के पानी से ये कुक होगी। तो फिर हम इसको लीड लगा के रख देंगे। तकरीबन जो है हम 2 बड़े टमाटर इसमें यूज़ करेंगे। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रेश ज़्यादा सही लगता है। तो अब देखते जाएं, जितना आप इसको भूनते जाएंगे उतना इसका खूबसूरत कलर बनता जाएगा और ऐसी ये ढाबे की मज़ेदार कलेजी बनेगी। तो अभी इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और रहता है, जो कि हम एंड में इसको ऐड करेंगे, जिससे कलेजी में 4 चांद लग जाएंगे। तो इस पॉइंट पे हम इसको अच्छे से मसाले को, बस मुझे जो है साइडों पे मसाला लगने से पता नहीं क्यों बहुत उलझन होती है, तो मैं जो हूँ कढ़ाई को बिल्कुल साफ करके रखना चाहती हूँ। तो हाँ, अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल के और इसको हम कुक करने के लिए रख देते हैं। आई होप कि आप लोगों को रेसिपी देखने में मज़ा आ रहा होगा। तो अगर मज़ा आ रहा है तो जल्दी से जाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।
हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हम देखते हैं कि लग तो नहीं रही है। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अभी हमें इसको चेक करना होगा क्योंकि बीफ की जो कलेजी होती है वो अक्सर थोड़ा टाइम लेती है करने में। फिलहाल हम जो अपनी जो फ्लेम है उसको लो मीडियम पे करते हैं और देखते हैं। पॉइंट पे हम अपनी थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी डाल देंगे जो कि इसको 4 चांद लगाने वाली है। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनेगा इसका और इतना खूबसूरत कलर भी आ जाएगा कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा कि वाओ क्या रेसिपी दी है। तो बस अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ख़ासतौर पे मेरी मदर को दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, तो क्योंकि उन्हीं की ये है ऑथेंटिक रेसिपी। और इस कलेजी की साथ साथ और बकरीद के साथ साथ हज़ारों यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि बकरीद के ही दिनों में हम पाकिस्तान से चले थे और बस वहीं से हमारी जो ज़िंदगी का है यू टर्न हुआ था और हम आज यहाँ हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी मोहब्बत चाहिए, दुआएं चाहिए। और हाँ सॉरी, मैं आप लोगों को कलेजी को तो चेक करवा दूँगी कि आप लोग सोचेंगे कि हैं इन्होंने दिखाई तो है नहीं गली है या नहीं गली, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि देखें कितने अच्छे से ये गल चुकी है, अच्छे से अंदर तक कुक हुई भी है। तो कोई और बोटी भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो है ये टूट रही है। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से ये बिल्कुल इजीली कट हो रही है। तो बस इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब की खुशियों में अपने प्यारों को याद रखिएगा और इन्जॉय करिएगा कलेजी को और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे। बस इसको अब हम फाइनल कर देंगे जो कि हरी मिर्चों की गार्निशिंग के साथ है। इस पॉइंट पे हमें अपनी हरी मिर्च ऐड करनी है जो कि मेरे पास तुर्की वाली है, काफ़ी लंबी होती है ये, लेकिन स्पाइस इतना ज़्यादा नहीं होता। अपनी पाकिस्तान की जो छोटी वाली मिर्चें होती हैं वो बहुत ही तेज़ होती हैं, लेकिन हमें जस्ट इसको एक खूबसूरत शक्ल देनी है। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो है ढाबा स्टाइल कलेजी हो गई है तैयार। तो इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मुझे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक है। तो बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म हमारी